इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तों वाली सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, कहा कि तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। जमहूरियत और पार्लिमानी खुद मुख्तारी के असूलों पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पार्लिमानी निज़ाम की खुद मुख्तारी और वक़ार को बरकरार रखने के लिए पार्लिमानी असूलों पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। कानून का इतलाक़ 2017 से हो चुका है। स्पीकर के खत में सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुकदमे के फैसले का हवाला। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के वजाहती बयान पर इलेक्शन कमीशन का मुशावरत के बाद अहम फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर करेगा। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से फैसले से मुतालिक रहनुमाई लेगा। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के इजलास में कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर ब्रीफिंग दी। कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला आज फिर इजलास होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा कि पंजाब असम्बली में आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाले अरकान आम इंतखाबात के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए। 12 जुलाई के फैसले के बाद इन अरकान को एक मरतबा फिर जमात की तब्दीली का मौका दिया गया है। पार्लियामान इससे कबल इलेक्शन तरमीमी बिल पास कर चुकी है। हालिया फैसले का इतलाक़ संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। नून लीग के अरकान असम्बली ने मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई दरख्वास्त में कहा, पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी है। पार्लियामेंट ने तरामीम का इतलाक़ माजी से मौसर किरदार अदा किया। तरामीम के मुताबिक एक मरतबा वाबस्तगी का जमा कराया गया सर्टिफिकेट तब्दील नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट के तहत फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। नून लीगी अरकान असम्बली ने दरख्वास्त में इस्तदा की है कि करार दिया जाए जिस सियासी जमात ने मखसूस सीटों की फहरिस्त नहीं दी वो मखसूस सीटों की अहल नहीं। जो उम्मीदवारों ने इंतखाबात में पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया इन्हें आज़ाद डिक्लेयर किया जाए। पार्लियामान की बालादस्ती के लिए स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है और आइन ने जो इख्तियार दिया है कानून साजी का वो पार्लियामान को इख्तियार दिया है और ये इख्तियार किसी और इदारे के पास नहीं है। आपके फैसले से क्लॉक रिवर्स करके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान को पार्टी कैसे चेंज करवाई जा सकती है और जब रिजर्व सीट का फैसला आता है तो क्लॉक रिवर्स कर दी जाती है और आजाद उम्मीदवारों को भी कहा जाता है आप तहरीक इंसाफ के मेंबर है जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की उनको कहा जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कैंसिल, आपके एफिडेविट कैंसिल, आप तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने के लिए आजाद। स्पीकर अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत तारीखी संग मील है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वीडियो पैगाम, कहा स्पीकर कौमी असम्बली ने हमेशा बेहतरीन अंदाज में अमूर अंजाम दिए। स्पीकर की कोशिश होती है किसी रुकने असम्बली की हक तलफी ना हो। आइन ने कानून साजी और तरामीम का अख्तियार पार्लियामान को दिया है। स्पीकर ने PTI मेंबरान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए। तमाम सियासी जमातें स्पीकर के फैसलों की तायद करती हैं। अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत ज़रूरी है। सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वकला से खिताब, कहा कि अदालती तकरीरों का निज़ाम दुरुस्त करना है। आईनी अदालत का मैंडेट आईनी मामलात की तशरीह होगा। 18वीं तरमीम के जरिए जजों की तैनाती का निज़ाम वज़े किया गया। बिलावल ने कहा कि इफ्तिखार चौधरी ने जो बुनियाद डाली इसे कभी साकिब ने तो कभी गुलजार ने आगे बढ़ाया। ये रवायत बन गई है कि आपकी रिश्तेदारी है तो आप जज बनेंगे। ऐसी अदालतें नहीं चाहिए जो डैम बनाएं, टमाटरों की कीमतें तय करें। मोहतरमा बेनज़ीर शहीद कहती थी अगर जजेस ने जुलूस निकालने हैं तो बाकायदा पार्टी बनाएं। नवाज शरीफ को समझाया था कि 58 टूबी का गलत इस्तेमाल होगा और फिर वो खुद उसका शिकार हुए। मौलाना फजल रहमान साहब उन्होंने वाज़े अपने प्रेस ब्रीफिंग में भी ये बात कह दी है कि जो ये मसवदा दिया गया था ये तो नाकाबिल कबूल है। आज़म तारड़ हो गए या बिलावल भुट्टो हो गए उनको भी नहीं मालूम था और बिलावल भुट्टो हो गए या आज़म तारड़ इन दोनों का जो रोल था वो बहुत मनफी रोल था। जिस तरह कठपुतलियाँ होती हैं ये कठपुतलियों का ही रोल अदा दोनों साहिबान कर रहे थे।
आईनी तरामीम का बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि आज़म नज़ीर तारड़ और बिलावल भुट्टो को भी मसवदा का इल्म नहीं। खसूसी कमेटी में हुकूमती इत्तेहादियों का किरदार मनफी रहा। ये लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। ये चाहते हैं अपने हाथ पाँव काट कर किसी और के हवाले कर दें। कहा कि तमाम सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान का मस्बत किरदार काबिल तहसीन है। जनरल अयूब का पोता पीपल्स पार्टी को जमहूरियत और इसके इख्तियार ना सिखाए। उमर अयूब बताएं कि अब तक उन्होंने कितनी पार्टियां और कितने बयानिए तब्दील किए। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। शाजिया मरी का उमर अयूब के बयान पर रद्द अमल, कहा कि माशाल्लाह का ख्वाब देखने वाले शिकस्त खुर्दा रहेंगे। सियासी मुकालमे से आमरों के पैरोकार परेशान हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने पार्टी मंशूर के तहत आईनी इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, इसमें आम आदमी को जल्द रिलीफ मिले। ये तरमीमी नहीं, आइन की तदफीन करने वाला बिल है। बलोचिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। बलोचिस्तान के बाद अब पंजाब के लोग भी लापता हो रहे हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, इतना जुल्म और जबर आमरीत के अदवार में भी नहीं था। हुकूमत की जड़ें आवाम में नहीं है। हाफिज नईम उर रहमान बोले, जमात इस्लामी आइनी तरमीम को किसी सूरत मंजूर नहीं करेगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है। फॉर्म 45 पर फैसला हो तो बहुत से लोग फारिग हो जाएंगे। हुकूमत की तवज्जो वाज़े नज़र नहीं आ रही है। हर जमात को जल्द से जुलूस की इजाज़त होनी चाहिए। जो जीत कर नहीं आए वही तरमीम की बातें कर रहे हैं। आईनी तरामीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। जो मीसा के जमहूरियत साइन हुआ था उसमें भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात थी। ज़ाहिर नंबर्स पूरे नहीं थे तो इसीलिए ही उस वक्त वो चीज़ें नहीं हो सकी। चाह ये रहे हैं कि आईनी तरामीम जो भी करनी है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के साथ। खान के 3.5 साल का दौर इक़्तिदार था, मेंबर्स पूरे भी नहीं होते थे और बिल पास हो जाते थे। तहरीक इंसाफ एनआरओ मांग रही है, क्या ये जा रहा है कि पहले बानी पीटीआई को बाहर निकालो फिर बिल पास होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आईनी तरामीम के लिए बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा ब्लैकमेलिंग है। तहरीक इंसाफ के दौर में अरकान पूरे नहीं होते थे फिर भी कानून साजी की गई। शर्जील मेमन ने कहा कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ गलीज मुहिम चलाई गई। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर बेहुदा मुहिम चलाई जा रही है। बानी पीटीआई मुल्क में आग लगाने की साजिश में मुलविस नहीं तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बाल आबिद जुबैरी की तरफ से दायर दरखास्त पर 8 एतराज़ात आयद किए गए हैं। जो आईनी बिल अभी पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया, इसके खिलाफ दरखास्त दायर नहीं की जा सकती। वकला आईनी अदालत को मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। लाहौर में वकला कन्वेंशन का एलामिया, कहा कि नाम नेहाद आईनी पैकेज कबूल नहीं। कौमी असम्बली के पास तरामीम पेश करने का अख्तियार नहीं है। आईनी पैकेज आइन के खिलाफ है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इस मामले पर समझौता करने वाले वकला और उनकी कमेटी को भी मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल का मुजवज़ा आईनी तरमीम को खुफिया रखने पर तशवीश का इज़हार। एग्जीक्यूटिव इजलास के एलामिया जारी, कहा गया कि एग्जीक्यूटिव इजलास में 26वें मुजवज़ा आईनी तरमीम का शिकवार जायज़ा लिया जाए। मुजवज़ा आईनी तरमीम के हवाले से इक़्तिदाम कानून की हुक्मरानी के खिलाफ है। तरमीम का मज़ीद जायज़ा लेना ज़रूरी है। दोबारा इजलास 25 सितम्बर को होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला। सूबाई काबीना ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक लीगल टीम की मशावरत के बाद दरखास्त के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। केपी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट दोनों नामुकम्मल है। पीटीआई को इसकी मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, इसलिए कोई भी आईनी तरमीम मंजूर नहीं की जा सकती।
पटियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना मुकदमा सुनेंगे। बुशरा बीबी के वकील आखिरी गवाह पर अपनी जिरा दोबारा शुरू करेंगे। गुज़श्ता समाअत में बानी PTI के वकील ने आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल की। वजारत कानून ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया। ज़रा के मुताबिक ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस के मुकदमात को मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ाने का फैसला किया जाएगा। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देने का फैसला करती है, जिसमें चीफ जस्टिस के बाद 2 सीनियर तरीन जज शामिल होते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी का इजलास मौखर इजलास के एजेंडे में 63 के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त शामिल की। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब पर मुश्तमिल जजेस कमेटी के इजलास के एजेंडे में ऑडियो लीक्स केस से मुतालिक दरखास्तें भी शामिल थीं। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं है। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75, उसकी हैसियत नहीं रहती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बलोचिस्तान की सूबाई नशिस्त पर दोबारा गिनती की दरखास्त में रिमार्क्स। कहा कि इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग अफसर भरता है। या तो दोबारा गिनती पर एतराज़ करें कि डब्बे खुले हुए थे, प्रिजाइडिंग अफसरान की जानबदारी साबित करें। बताए क्या वो रिश्तेदार थे। झूठा सच्चा अल्लाह जानता है, हम हक़ाइक़ पर फैसला करते हैं। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्त पर PB 14 से मुतालिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के मोहम्मद खान लहरी की कामयाबी बरकरार।